कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम मेरी भागवत गीता का पाठ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पकड़ते मेरी भागवत गीता को? खोलो उसे और पढ़ो। देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें जीवन की सच्चाई समझ में आ जाएगी। तुम्हें झूठ फरेब समझ में आ जाएगा। तुम्हारे साथ जो लोग गलत कर रहे हैं ना, तुम्हें वो समझ में आ जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में जो घटित हो रहा है ना, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम पढ़ो तो सही, खोलो तो सही। तुम्हारे सामने भागवत गीता रखी रहती है, तुम्हारा मन भी करता है पढ़ने का, लेकिन तुम पता नहीं किसी ना किसी कारण से पढ़ नहीं पाते। कभी व्यस्त हो जाते हो तो कभी कुछ और मन में तुम्हारे चलने लगता है, तो तुम पढ़ नहीं पाते हो। तो पढ़ना शुरू करो। और सुनो, सच भी पूछने जाते हो तो किससे पूछने जाते हो मेरे बच्चे? जिसे खुद ही आधा अधूरा ज्ञान है मेरे बच्चे, उसने कभी जो चीज़ महसूस ही नहीं की, उसे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तुम उनसे पूछने जा रहे हो। अरे ऐसे मत जाया करो, किसी से मत पूछने जाया करो, बल्कि उन सवालों में तुम और उलझ जाओगे मेरे बच्चे। और बेकार की ज़िद मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम ना अपने अंतरात्मा से पूछो। तुम्हारे अंतरात्मा से जो भी जवाब आएगा ना, समझ जाना वो जवाब मेरा है मेरे बच्चे, तुम्हारे काना का है। और देखो, माफ़ करना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे। माफ़ कर देना बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोग मेरे साथ छल कपट नहीं करते, या मेरे साथ शर्तें नहीं रखते, मेरे साथ बेईमानी नहीं करते, या मेरे आगे लालच नहीं रखते? जबकि जिन चीज़ों का वो मुझे लालच देते हैं ना, जिन भी सामानों का, तो वो सब मैंने ही उन्हें दिया है। और ये बात तुम जानते हो ना कि सब कुछ मैं ही देता हूँ। और अगर वही सामान का लालच मेरे आगे दिया जाएगा तो तुम सोचो ना, तो फिर भी मैं कुछ नहीं कहता ना, तो फिर मेरे बच्चे तुम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? तो माफ़ कर दो मेरे बच्चे, माफ़ कर दो। और सुनो, हकीकत जानना चाहते हो, सच्चाई जानना चाहते हो, तो सच्चे दिल से बस मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो। और ऐसा करते करते तुम्हें सब दुनिया तुम्हें सच दिखाने लग जाएगी अपने आप ही। अगर कोई तुमसे फरेब भी करेगा ना, तो वो भी तुम्हारे सामने सच उगल देगा अपने आप। तुम देखना, यही तुम्हारे कृष्ण की लीला है मेरे बच्चे। कोई तुम्हारे साथ ना गलत चाह कर भी गलत नहीं कर पाएगा। वो अपना सच खुद ही तुम्हारे सामने लेकर आएगा, तुम देखना। और सुनो, झूठ बोलना ये कई लोगों की मजबूरी बन जाती है मेरे बच्चे। कई लोग मजबूरी में आकर झूठ बोल जाते हैं, और तुम भी बोल जाते हो कभी कभी। और ये बात तुम भी जानते हो ना कि झूठ बोलना बहुत गलत बात होती है, चाहे वो मजबूरी में ही बोला गया हो। लेकिन झूठ तो झूठ होता है ना मेरे बच्चे। फिर एक वक्त वो था जब तुम एक बार में 100 गलतियां कर बैठते थे। अब जाकर मैंने तुम्हारे अंदर इतना सुधार किया है कि अब तुम गलतियां नहीं करते हो, बिल्कुल ना के बराबर करते हो। तो मेरे बच्चे, माफ़ करने में क्या बुराई है? माफ़ कर दो ना। देखो, माफ़ करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माफ़ करने से तुम्हारा दिल का बोझ कम होता है, तुम्हारे लिए अच्छा होता है, किसी और के लिए नहीं। सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे लिए। और सुनो, तुम जो कहते हो ना कि तुम सब कुछ करते हो और सामने वाला कुछ भी नहीं करता है, तो सुनो, तुम में और उसमें फ़र्क है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम पर कृपा है मेरी। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है, जिससे कि वो सब चीज़ें तुम कर पा रहे हो और सामने वाला नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस पर मेरी कृपा ही नहीं है, मेरा आशीर्वाद ही नहीं है। तो ये तुलना मत करो, ये फ़र्क देखो अपने और उनके बीच, कि तुम में और उनमें क्या फ़र्क है मेरे बच्चे। जो तुम ईर्ष्या की भावना रखते हो ना, बदले की भावना रखते हो, तो वो सब भूल जाओ मेरे बच्चे। ये सब मत करो, मत रखो मेरे बच्चे। जो बीत गया अतीत में उसे जाने दो। और एक बात कहूँ, सुनो सबकी मेरे बच्चे, लेकिन फ़ैसला वही करो जो तुम्हारे मन का हो। क्योंकि मेरे बच्चे, हर किसी की सुनना सही नहीं होता मेरे बच्चे। हर बार हर किसी की सुनना, हर किसी के हाँ में हाँ मिलाना, ये सही भी नहीं होता। तुम्हारे लिए कल को वो नुकसानदायक हो सकता है मेरे बच्चे, नुकसानदायक हो सकता है। और सुनो, जब तुमने अपने कृष्ण पर, अपने कान्हा पर सब कुछ समर्पित कर ही दिया है मेरे बच्चे, तो इतना प्यार करो सबको, इतना प्यार करो कि लोग भी सोचने में पड़ जाए कि तुम इतना प्यार लाते कहाँ से हो। ये तुम्हारे पास है, तुम्हारी गागर में इतना प्यार है कि तुम्हारे पास कभी कम नहीं पड़ता। क्योंकि मैं तुम्हारे घड़े को इतना खुशियों से भर देता हूँ। मेरी इतनी कृपा की बरसात होती है तुम पर, इतनी बरसात होती है कि बस पूछो मत मेरे बच्चे। और यही बरसात किसी किसी को रास नहीं आती है मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हर रिश्ता बहुत प्यारा होगा, तुम्हें हर रिश्ते से बहुत प्यार मिलेगा। तुम्हारी भक्ति भाव जो है ना मेरे बच्चे मेरे प्रति,
उससे दुगना मैं तुम्हें प्यार करूँगा। तुमसे मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करूँगा। और सुनो, रिश्तेदारों की चिंता मत करना कि रिश्तेदार तुमसे क्या कहते हैं। तुम्हें मजबूत बनना होगा, तुम्हें अपने उद्देश्यों पर अटल रहना होगा, भटकना नहीं होगा। तुम्हारा कृष्ण पग पग पर तुम्हारे साथ रहेगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। और मैं आज तुम्हें दिल से बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, बहुत सारा, कि तुम जो चाहोगे ना तुम्हें वो मिलेगा। और ज़िंदगी भर तुम मेरी भक्ति कर पाओगे, ज़िंदगी भर जो चाहते हो ना वो तुम हासिल कर पाओगे। और तुम मुझसे ज़िंदगी भर जुड़े रहोगे, ज़िंदगी भर। कई लोगों ने कोशिश की कि तुम और मैं अलग हो जाएं, लेकिन मैंने और तुमने, हम दोनों ने मिलकर ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे कि तुम मुझसे अलग हो या मैं तुमसे अलग हूँ। नहीं, मैं कभी नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो मेरे बच्चे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा, और एक दूसरे से अपनी बात कहेंगे। तुम्हें जो भी लगता है ना वो तुम मुझसे कहना, और जो मुझे तुम तक बात पहुंचानी होगी वो मैं तुम्हारे अंतर आत्मा के द्वारा तुम तक पहुंचा दूंगा। तुम उसे सुनना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे कर्मों में ना तुम्हारी अच्छाई झलकती है मेरे बच्चे, तुम्हारे व्यवहार में मधुरता झलकती है। लगता है कि हाँ, तुम कृष्ण के बच्चे हो, क्योंकि तुम सबका अच्छा सोचते हो, सबका अच्छा करते हो, कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी किसी की निंदा नहीं करते हो। जहाँ बुराई भी होती है, निंदा भी होती है ना, तो वहाँ से बिन बोले कुछ भी निकल जाते हो, कुछ कहते नहीं हो। बस इतना कहते हो कि कृष्ण है, कृष्ण देखेंगे, तुम वही कह के वहाँ से निकल जाते हो। और कुछ मेरे बच्चे तो मुझे अपना भ्राता बुलाते हैं, तो मैं उनका भ्राता ही हूँ। मैं उनका हमेशा भ्राता बनकर उनका हमेशा जिम्मेदारी उठाऊँगा। ज़िंदगी भर मैं उनका साथ दूँगा, ज़िंदगी भर। देखो, अगर कोई तुम पर आकर चिल्लाए, कोई बदतमीज़ी करे, कोई ऊंचे स्वर में बोले ना, तो तुम बदतमीज़ी से बात मत करना, तुम ऊंचे स्वर में मत बोलना। तुम उस वक्त समझदारी दिखाना और आराम से अपनी बात को रखना, क्योंकि वो इंसान चाहे कितना भी ऊंचे स्वर में चिल्लाए करे, वो अपनी ताकत का बल दिखाना चाहेगा, लेकिन तुम मत दिखाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम शारीरिक बल दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मानसिक, दिमाग से बल दिखाओ, जैसे मैंने दिखाया था महाभारत में। क्योंकि मेरे बच्चे जो तन से नहीं, जो दिमाग से लड़ते हैं ना, जीत असल में उन्हीं की होती है। और मैं चाहता हूँ कि तुम दिमाग से लड़ो। जब तक दिमाग से नहीं लड़ोगे ना तो तुम पार नहीं पा पाओगे। तो तुम्हें दिमाग से लड़ना होगा मेरे बच्चे, दिमाग से लड़ो। और सुनो मेरे बच्चे, आज की कीमत को समझो, वर्तमान की कीमत को समझो, कि तुम्हारा जो वर्तमान है ना मेरे बच्चे, वो क्या है, उसमें जीना शुरू करो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य, इन सब के बारे में सोच सोच कर परेशान मत रहना मेरे बच्चे, क्योंकि अगर परेशान रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, जो अतीत है वो तो निकल चुका है, वो बीत चुका है, उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते, वो हो चुका है मेरे बच्चे। और जो चीज़ हो चुकी होती है उसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते, तुम कुछ सोच नहीं सकते। और आने वाला कल भी वो मेरे हाथ में है। तो जब तुम्हारा वर्तमान अच्छा होगा तो तुम्हारा भविष्य भी अपने आप अच्छा होगा। तो सुन रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना कि तुम्हें अपने वर्तमान में ही जीना है। तुम्हें आने वाले कल की चिंता नहीं करनी और बीते हुए कल की चिंता भी त्याग देनी है। इतना करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम किसी जश्न में शामिल होने गए थे ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया ना, तो आएगा मेरे बच्चे। क्योंकि जब तुम ऐसे स्थानों पर जाओगे, जब तुम बाहर जाओगे और लोगों से मिलोगे, तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ करेगा। तो बाहर जाया करो, मिला करो लोगों से, थोड़ा मन भी तुम्हारा बदल जाता है। तो जाया करो मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।